बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, मैं इस वक्त डी चौक में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आपको एक लंबी चौड़ी तादाद पुलिस की नफरी की नजर आ रही होगी। ये सिर्फ डी चौक के हालात नहीं है। आज 10 फरवरी वकला ने एहतजाज की कॉल दे रखी है सुप्रीम कोर्ट के बाहर। अब इन लोगों ने पहुंचना तो वहां था। सबसे पहले आज जब ये प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठे हो रहे थे तो ये सरीना चौक इकट्ठे में, सरीना चौक की लाठीचार्ज हुआ है, वहां पर भीड़ हुई है पुलिस की और वकला की। और उसके बाद फिर आगे नादरा चौक आता है, नादरा चौक के बाद फिर ये डी चौक आता है। तो ये वकला वो तमाम बैरियर्स क्रॉस करते हुए डी चौक पहुंचे। डी चौक के पीछे थोड़ा सा आगे गुजरे तो सामने नेशनल असेंबली है। नेशनल असेंबली के मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर इस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आ जाएगी और थोड़ा सा आगे जाकर उसके अपोजिट इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। अब एहतजाज हो किस चीज़ पर रहा है, सवाल ये है। तो एहतजाज उस चीज़ के ऊपर हो रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रहा है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुआ है। जिस तरह दूसरे हाई कोर्ट से जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया गया है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में जजेस लिख चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग जो अभी जज काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो लिख चुके हैं कि जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी किया जाए। यहाँ पर बैरिस्टर अली जफर साहब लिख चुके हैं कि जो नए अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं, नए जजेस आ रहे हैं, उनकी तकरीरी के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी किया जाए, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम वो आईनी बेंच के सामने लगने वाली है। अब सवाल यहाँ पर यही कि क्या ये इतनी तादाद जितनी वकला की है या जो यहाँ पर मनाजिर हमें नज़र आते रहे हैं, क्या इन वकला के प्रोटेस्ट से क्या आज का इजलास मुलतवी हो जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हो रहा है, क्या वो मुलतवी हो सकेगा? क्या उसको ये वकला की तादाद, वकला का ये नंबर रोक सकेगा? अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये फैक्टर है कि जहाँ पर मुनीर मलिक साहब, अली अहमद कुर्द साहब, सिद्दीकी साहब, मुस्तफ़ैन काज़मी साहब यहाँ पर हैं और आज तो वो बात भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा जो काजी फाइसा साहब की अदालत के अंदर हुआ और उसके बाद मुस्तफ़ैन काज़मी साहब के साथ जो हुआ, एक लंबा चौड़ा अरसा में उनकी फुटेजेस और उनकी फ़ोटोज़ आती रही कि जनाब ही वॉजंट इवन एबल टू टॉक, वो बोलने के भी काबिल नहीं थे। आज भी वो स्टिक के साथ ही इज़ वॉकिंग अराउंड हेयर। सवाल यहाँ पर एक मोटा सा नाजरीन कि जब भी सिविलियन सोसाइटी, सिविल सोसाइटी, कोई वकला, कोई सरकारी मुलाजिम, किसी किस्म के भी सरकारी महकमे से सिविलियंस कोई भी एहतजाज की कॉल दे देता है तो हुकूमत इस हद तक सख्ती कर देती है कि समझ नहीं आता व्हाट इज़ रॉन्ग। क्या एहतजाज करना, क्या प्रोटेस्ट करना, क्या डेमोक्रेसीज के अंदर राइट नहीं है? आज भी यही हुआ है कि अब अगर आप थोड़ा सा इधर भी घुमा के दिखाएं आपको तो वो सामने देख लीजिए, ये रोड ब्लॉक है। पीछे सरीना चौक जो मेन रोड है वो ब्लॉक है कि आपने अगर मरी की तरफ जाना है, बनीगाला की तरफ जाना है, आगे उस तरफ जाना है। सरीना चौक से अगर आपने कोई आपका काम धंधा या आपकी जॉब उस तरफ है, पार्लिमान की तरफ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ, वो ब्लॉक है। ये इस टाइम के ऊपर ये मनाजिर हैं यहाँ के कि वकला की तादाद से कहीं ज़्यादा तादाद है। हैव टू से दैट कि वकला की तादाद से कहीं ज़्यादा तादाद। सर अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से तशरीफ लाए सर? मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। सर क्या हुआ आज सरीना चौक में भी? और मेरा ख्याल है जो हमारा एहतजाज जो है हक है, कम से कम वो तो करने देते हैं इस चीज़ के बारे में। लेकिन आपने देखा कि जिस लाठी चार्ज और ये जो रूटीन बन गई हुई है अब, ये मैं समझता हूँ ये वकला से तो डरती होती थी पुलिस किसी ज़माने में, दूर दूर रहते नसर तो भी लाठी चार्ज शुरू हो गई। नहीं भाई, मेरा ख्याल है जब पूरे मुल्क में लॉलेसनेस की इंतहा हुई है तो ये लाठी चार्ज मैटर नहीं करते इस चीज़ के। इकट्ठे किस चीज़ के लिए में आज वही एक अब एजेंडा था जो 26 जो अमेंडमेंट है उसके अगेंस्ट वो लोग आए हुए सर। लेकिन सर अमेंडमेंट को हुए कितने अब तक? काफी सारे मैं ये बात सुने, लेकिन जो हालात बने हुए हैं उस हालात के पेश नज़र को एक टारगेट डेट चाहिए थे। और दूसरे सबसे बड़ी बात है, हमारे बार्स के इलेक्शन चल रहे हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट बार्स के इलेक्शन थे, उसके बाद सब्सिक्वेंटली अब हाई कोर्ट के इलेक्शन है, तो लोग अब उन चक्रों में है। सर काफी सारी बार्स आपके खिलाफ भी तो खड़ी हुई है ये, लेकिन उनका अपना मौक़िफ़ है। लेकिन वकला जो है ना, आप वकला की तादाद को देखें कि वकला आए हैं, अब किसी सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे आज। उनकी कोशिश तो जरूर है, लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं। लेकिन ये है कि एहतजाज जो हम जहाँ पे भी करेंगे, एहतजाज इंशाल्लाह एहतजाज तो एहतजाज होता है, कहीं पर भी करें आप। लेकिन इस्लामाबाद तो चौक हुआ पड़ा है आपके एहतजाज से, सड़कें तो बंद हुई पड़ी। नहीं, मेरी बात सुनिए, ये फिर समझ, ये भी आप समझे, भी आपकी कामयाबी है कि एक कंटेक्स्ट अगर इसको देखा जाए तो एक आपकी कि ये किस चीज़ का डर है इन लोगों को। कम से कम वकला को आने दे वहाँ पे, अपना वहाँ पे पेश हो। ये जो अदालतें जो हैं ये वकला के लिए हैं। सर सवाल ये पैदा होता है कि डिवीजन क्यों आई बार्स में इस सारे मामले में? मैं देखिए जी, आप ये दुनिया देख रही है इसमें अगर कोई बात करें, जब ग्रुप्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो गया, हमारे बड़े जो हैं वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब बाहर की सियासत बाहर में रहनी चाहिए। हम लॉ के स्टूडेंट्स हैं,
लॉ को जानते हैं, हमें अपने अपने मामलात को हम बार और बेंच के लिए होना चाहिए। जो सियासत हमारे जो बड़े लीडर्स हैं जो वो वहाँ पे चले गए हुए हैं। आपको लगता नहीं कि बाहर की सियासत पाकिस्तान की सियासत में घुस अब मैं ये समझता हूँ कि बदकिस्मती हमारी वकला जो है हमेशा जो है जो आपको यही वकलात है जिन्होंने इफ्तिखार चौधरी के उसमें इसको कामयाबी से उसको चलाया हुआ था, उसमें हम मान गई थी इस चीज़ के बारे में, लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट मौजूद नहीं थे। ये आम हम सहाफ़ियों की जब आप लोगों के साथ बैठते हैं ऑफ द रिकॉर्ड तो एक बहस होती है कि जब भी कोई पाकिस्तान में तहरीक कामयाब हुई है, एस्टैब्लिशमेंट की मदद से कामयाब हुई है, मुकला तहरीक हो जाए, लेकिन मेरी बात लॉन्ग मार्च कोई हम देखें जी, पहला आप लोग कहते हैं तहरीक जिसमें एस्टैब्लिशमेंट की मदद हासिल वो तो इनके जो एक पेज पे हैं, जो इनकी गवर्नमेंट और दोनों एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पे, कभी भी इस चीज़ को, और वकला ही एक ताकत है, अवाम भी जो है वो इन पे डिपेंड कर रही होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने ये डिसइंटीग्रेट करके ये कोशिश अपनी की है, लेकिन इंशाल्लाह वो कामयाब नहीं होंगे। थैंक यू। अम्मा जी कैसी हैं आप? आज तो वकीलों का एहतजाज है। मुझे पता है, हमें पहले खबर मिल जाती है। हमारा वकील भी यहाँ इस्लामाबाद का है, अवैध। तो आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? नहीं, वो अपने इमरान के साथ ही जाऊंगी अब यहाँ से। नहीं, ये तो वकीलों का एहतजाज है ना। वकीलों का तो है ना, तो इमरान के लिए आए हैं ना हम लोग। ये 26वीं यानी तरमीम के लिए आए। हाँ, मुझे पता है। आप अकेली आई हुई हैं? मैं पेशावर से आती हूँ। मैं अभी सवाबी में आई थी परसों 8 तारीख को। हाँ, मैं हर जगह जाती हूँ जलसों में, पेशावर से आती हूँ। आज इसका किसने बताया आपको कि यहाँ पे एहतजाज है? ये मुझे कल किसी ने बताया था। अकेली आई हैं? अकेली आई। फिर पकड़ लेंगे पुलिस वाले? नहीं पकड़े, वो तो इत्तेफाक था जो मुझे लियाकत बाग से पकड़ा था सब लीडरों के साथ। हम टोपी पहने थे, बेज लगाई है। अभी भी मैं देखा 8 तारीख को गई हूँ, मैंने पट्टी लगाई हुई थी, बेज लगाया, तो उन्हें डर नहीं लगता? क्यों डरे? दोबारा अल्लाह से डरे, बंदे से डरे ना। तो दोबारा नहीं पकड़ा किसी ने आपको? इंशाल्लाह अब नहीं पकड़े। चल, अब तो हमारी वीडियो जो है ना पूरे पाकिस्तान में फैली है। अब वो नहीं पकड़ता है। और मैं इमरान खान से मिल चुकी हूँ। मिल चुकी हैं? कहाँ पे? जेल में? हाँ, मेरे साथ मारिया है लाहौर की। हाँ, वो मारिया वकील, वो मेरे पास नंबर, उनके पास, मेरे पास है नंबर। अच्छा। अवैध के भी मेरे पास है, बहुत सारे। तो उनके साथ मैं जा चुकी हूँ। इमरान खान से मुलाकात बस दुआ हमने की है। हम लोग ऐसे जैसे क्या फरमाइश है, लोगों ने कहा कि जब खान साहब आ जाएंगे क्या फरमाइश करेंगे। मेरे जज के सामने का है अदालत में। मैं कहा जब खान साहब आ जाएंगे बाहर तो इंशाल्लाह मेरी ये फरमाइश है, मेरे सोने की दांत लगाने। तो दांत दूसरे तो लगवा लेने के बाद में सही। के जज भी बुरा हाल होगा। अम्मा सही फरमाइश है। और मैंने अदालत में पुलिस वालों के खिलाफ बहुत बातें की है। अच्छा। मैंने उनके पर्चा भी काटा है। पुलिस वालों पे कट गया पर्चा? हाँ। तो पकड़े गए कि नहीं पुलिस वाले? अब नहीं पकड़े। नहीं, पुलिस वाले पकड़े गए कि नहीं जिनके खिलाफ पर्चा काटा? सजा तो दी है इंशाल्लाह। हाँ, मेरे बच्चों ने खुद कहा है कि हम उनको सजा देंगे, इसलिए कि हमारी अम्मी, हमें पता है कि वो इस पार्टी की है। तो फिर इन लोग, और टोपी पहनी है, बेज लगाया, तो कोई गुनाह तो नहीं किया। कोई गुनाह नहीं है वो तो। बस उन्होंने टोपी उतार ली है, बेज उतार के बस वो लीडरों के साथ अंदर कर दिए। सारे हमारी लीडर थी। चलें, अपना ख्याल रखें इंशाल्लाह। नाज़रीन, अम्मा जी आपको मुझे पता है, मैंने देखा आपको पहले। चलें, अपना ख्याल रखें। नाज़रीन, अम्मा जी वैसे तो पाकिस्तान आपको याद होगा कि हाँ जी बिल्कुल अल्लाह से डरना चाहिए। ये सारे चमचे हैं। चले ठीक। तस्वीर निकालेंगे और यहाँ इमरान खान की तस्वीर लगेगी। और जितने चमचे मैं इंशाल्लाह जरूर उनको बदला जरूर दूंगी। चले, अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें बहुत सारा। नाज़रीन, जहाँ पर वकला मौजूद हैं वहीं पर ये अम्मा जी आपको याद होंगी, ये गिरफ्तार हुई थी संगजानी जलसे के बाद, और उसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर अम्मा जी के लिए कैंपेन भी स्टार्ट हुई। और वो कह रही हैं कि जहाँ भी एहतजाज होता है इमरान खान के लिए, मैं वहाँ पे पहुँच जाती हूँ। इसका भी उन्होंने रात को किसी ने बताया उनको, एंड शी हैज़ रीच्ड हियर। हालांकि शेलिंग भी है, तो पीछे वो बताया ना कि आपको पहले भी अर्ज किया कि वहाँ पर लाठीचार्ज और मामलात वो भी होते रहे हैं उसमें आके। पर आइए कुछ वकला से भी बात करते हैं। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसे मिजाज सर? अल्लाह का एहसान। कितने लोग पहुंचे लाहौर से? लाहौर से काफ़ी सारे लोग उधर नादरा चौक पे मुख्तलिफ जगह पे रोक रहे हैं ना, श्रीनगर हाईवे पे रोक रहे हैं, मरगला रोड पे कुछ फंसे हुए हैं। जुलूस इकट्ठा नहीं हो सका, हर जगह तो रुकावटें आप देखें ना, सैकड़ों ये पुलिस वाले तो आपके सामने खड़े।
सैकड़ों तो भी शायद ज्यादा हो, इसके पीछे हाँ भी एक लेयर है, हाँ। वो पीछे और सुबह हमने तो सुना ही है, चूंकि हम तो थोड़ा लेट आए कि सुबह को लाठीचार्ज भी हुआ यहाँ पे। तो अब इन हालात में जब आप पीसफुल प्रोटेस्टर्स को आप उनका ये राइट भी नहीं देते कि वो किसी फैसले से इख्तलाफ कर सकें, तो ये फौजें तो नहीं है ना, ये तो सिर्फ स्लोगन ही बुलंद कर सकते हैं, लड़ तो नहीं सकते। ऑब्वियसली कोई भी सिविलियन हो वो कोई बंदूक के लिए ट्रेंड तो नहीं है, ये डंडों के लिए ट्रेंड तो नहीं है। अभी पाकिस्तान में तो अब हालात ऐसे हो गए हैं जैसे कोई कॉलोनियल पावर ने आके पाकिस्तान को टेक ओवर कर लिया। मैं बिल्कुल सिंसियरली ये बात कह रहा हूँ, कॉलोनियल पावर के दौर में भी ये नहीं हुआ होगा। 46 का आप इलेक्शन देखें, अगर वो 2 4 5 क्रिश्चियंस जो थे एसपी सिंघा की क़यादत में, उनको ही अंग्रेज अगवा कर लेते तो पाकिस्तान तो बनना ही नहीं था। इस तरह के हालात तो उस वक्त भी नहीं हुए जो इन्होंने कर दी हैं। जिस तरह इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करवाई है, जिस तरह से वो जो अख्तर मेंगल ग्रुप का जो सेंटर था, आपको हाँ देखे ना, वो व्हील चेयर पे जिस तरह आया था, उसका चेहरा बता रहा था बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चेहरे बता रहे थे, बहुत सारे चेहरे बता रहे तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन पास होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का सारा स्ट्रक्चर इन्होंने चेंज कर दिया है। जिस कॉन्स्टिट्यूशन पे ये कौम मुत्तफिक हुई थी उसे बुलडोज कर दिया गया बूट की ताकत आज के दिन के बाद अगली खैर बनाए, आज के दिन के बाद अगली खैर बनाए। सर जी वाला ये ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए बड़े प्रॉब्लम्स आए ने जब पढ़ते हैं सर अभी देख लेना, सारी सड़कें इन्होंने ब्लॉक की हुई हैं, लेकिन मजेदारी की बात यह है कि एक आदमी ने इतना नंगा कर दिया, इतना नंगा कर दिया कि अब इनके पास फोर्स जितनी भी हो, सड़कें जितनी भी बंद कर लें, 1 पहुंचे 100 पहुंचे आपके सामने पहुंचे हुए हैं और आवाज बुलंद करते रहेंगे। ये जितनी आवाज दबाने की कोशिश करेंगे, इन्होंने आइन का तमस्खर उड़ा लिया। इन्होंने, आप देखें ताकि भाई पहले हमारे मुल्क में ना, हम छोटे होते थे तो किन्नू दर्जन के भाव मिलते थे जी, अब किलो के भाव से किन्नू मिलते हैं, लेकिन जजेस आपको दर्जनों के भाव से मिल जाएंगे। अभी आप देखें उन्होंने जो है ना वो जजेस दर्जनों के हिसाब से भरे हैं। हाँ। और सबकी डेफिनेशन ना इंसाफ की फराहमी होगी, जजेस ज्यादा होंगे, केसेस ज्यादा सुने जाएंगे, लोगों जजेस हमारे भाई हैं, हम में से ही आए हैं, इसलिए आप यहाँ खड़े हुए किसी भी बंदे से, किसी भी जज साहब का पूछ लें, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे आते हुए जरा देखना तो चाहिए ना। आपने एक बंदे को खाली डायरी के साथ भेजा था, पूरी कौम उसके पीछे खड़ी है। आप कमरों में से सूटेड बूटेड करके जजेस भी ला रहे हैं, आइन में तरमीम भी ला रहे हैं, आप असम्बलियां भी मैंडेट पर डाका डाल के भर रहे हैं, लेकिन बात बन नहीं रही, ना दुनिया में, ना मुल्क में, ना यहाँ बननी है बात, ना आगे बननी है जाके। इनको ये समझा रहे हैं, इनको समझ ही नहीं आ रही बात। अपनी दुनिया तो खराब कर ली है, अब आखिरत बचा लें। वकला डिवाइडेड नहीं है इस सारे मामले के ऊपर, आपकी बार्स भी डिवाइडेड दिखाई दे रही हैं। देखें वकला सारे के सारे हमेशा से आप देखेंगे कि वकला का प्रोफेशन ही ऐसा है कि इख्तलाफ आपस में ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, ठीक है। लेकिन रूल ऑफ लॉ के लिए आप अयूब खान से स्टार्ट हो जाएं, आज की तारीख तक आ जाएं, वकला रूल ऑफ लॉ के लिए इकट्ठे हैं, वकला रूल ऑफ लॉ की कॉज के लिए इकट्ठे हैं, इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इकट्ठे हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए इकट्ठे हैं। आज भी उसी के लिए आए हैं कि ना अदालतों का मजाक बनने देंगे, ना आइन का, ना वकला का। अल्लाह गरीके रहमत करे, आसमा जहांगीर साहब आज होती जी तो कहाँ पे खड़ी होती? वो बेचारी, बस अल्लाह उन्हें गरीके रहमत करे, आज अपने आप को कोसरी होती कि ये विरासत में छोड़ के गई हूँ, कि ये विरासत में छोड़ के गई हूँ। और वो है ना, फिर वही बात है मोहसिन भोपाली की, उसने कहा मैं खाने की तौहीन है, रिंदों की हद तक है, कम ज़र्फ के हाथों में अगर जाम दिया जाए। यही बेचारी आसमा जहांगीर साहबा कह रही होती। इम्पैक्ट इस एहतजाज का क्या देख रहे हैं और फर्दर लाया अमल क्या है? फर्दर लाया अमल देखिए, वकला एक दफ़ा फिर रीयूनाइट हो रहे हैं, रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं और दोबारा से एक सफ़बंदी हो रही है। फर्दर लाया अमल इसका ये है कि जो आज आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं, ये आपको पाकिस्तान की हर बार में ऐसे ही नज़र आएंगे। आज आपको यहाँ से कराची भी मिलेगा, आज आपको पेशावर भी मिलेगा, आज आपको लाहौर भी मिलेगा, इस्लामाबाद भी मिलेगा। ये समझें, बहुत कम मिला है, वैसे मिला है ना, बहुत कम। सर बार आ गई है बात, अभी इस्लामाबाद बार, रियासत आजाद साहब, मैं वही अर्ज कर दूं ना, थे जो हाई कोर्ट बार इस्लामाबाद है वहाँ पे रुके हुए थे, इस वजह से कि जो हमारी टीम वहाँ इकट्ठे होंगे, लेकिन वहाँ से अब सारी टीम जो हाई कोर्ट की है वो यहाँ पहुँच चुकी है चौक में, उनके साथ साथ है। फर्दर लास्टली मुझे ये बताइए कि इस एहतजाज से आज का इजलास, अगली तायनातियाँ रुकती हुई तो किसी सूरत नजर नहीं आ रही, आगे का क्या है? आगे वकला क्या फर्दर मजीद एहतजाज बढ़ाएंगे? कॉज एहतजाज की तारीख पाकिस्तान की उठा के देखें, जब जब एस्टैब्लिशमेंट ने हाथ रखा तो एहतजाज कामयाब हुए। वकला एहतजाज भी माजरत दे नाल पिछे कोई ना कोई हाथ हुंदा सी, इस बारी कोई हाथ नहीं पिछे। मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा, 61 हिजरी में वाक़या करबला हुआ, यजीद ने अपनी तरफ से जिस वक्त उसने देखा कि उसने
तमाम नाम लेवा ख़त्म कर दिए हैं, पूरे 72 के 72 शहदा कर दिए। आज बताएं 61 हिजरी और आज बताइए, नाम सिर्फ हुसैन का जिंदा है, यजीद का नाम भी कोई नहीं है। हम सारे हुसैनी काफिले के लोग हैं, हम आते भी रहेंगे, खड़े भी रहेंगे, जिंदा भी रहेंगे ता क़यामत। इनका कल नाम भी कोई नहीं होगा। जिस तरह सिकंदर मिर्जा का नाम आज किसी को याद है, किसी को पता भी नहीं उसकी कब्र कहाँ पे है। काई साहब सुना है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी कोई मुशावरत चल रही है उनकी? नहीं, काई साहब के लिए लाहौर हाई कोर्ट बार में अभी जो है ना वो नई आ रही हैं पोस्टिंग्स ना, वहाँ पर नई पोजीशंस खाली हो रही हैं बार के कुछ मुलाजमीन के लिए। उनके लिए एक ओहदा क्रिएट करेंगे जिसके साथ लफ्ज़ चीफ लगा देंगे, क्योंकि चीफ के लफ्ज़ के बगैर उनकी जिंदगी गुजर नहीं सकती। चीफ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम सर ये माल्टी वाली गल क्या हुआ? मैं अपने लीडर जुबैर अहमद कसाना साहब की जो मिसाल है ना, कि पहले जो माल्टों को इन्होंने जजों के साथ मैच किया है, उस सरगोदा के लोग कहीं ये इhtजाज न कर दें कि हम तो अपने हलाल की कमाई इन माल्टों से करते हैं, किधर मिलाए जा रहे हैं। आजकल के जो जज जिस तरह बिक रहे हैं, आ रहे हैं, मैनेज हो रहे हैं, 3 दफा इनके नाम रिजेक्ट हुए और आज पीका लगना नहीं, मेरे ते पीका लग जाए हाथ थोड़ा रखो फिर तुसी मेरे के ज़बान तक करांदे फिर रहे हो। थैंक यू मेरे ते ज़रा सा मेहरबानी नहीं हजूर, तुसी मेरे ते पीका लगना, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ कुछ नहीं लगना। नाज़रीन डी चौक से आपकी खिदमत में हाजिर है। फर्दर देखिए अगर ये लोग आगे बढ़ते हैं तो वहां से भी इंशाल्लाह आपको रिपोर्ट करेंगे।